लेकिन कौम मुस्लिम अब भी अल्लाह से करीब नहीं है, अब भी इबादत से करीब नहीं है, ना अल्लाह से मांग रही है ना अल्लाह की इबादत से करीब है। आज भी हम मस्जिदों से दूर हैं, आज भी हम मुसल्लों से दूर हैं, आज भी हम कुरान से दूर हैं। अगर मेरे नौजवान लोग भी करीब हैं तो मोबाइल से, अगर करीब हैं तो IPL से, अगर करीब हैं तो गानों से, अगर करीब हैं तो फिल्मों से, अगर करीब हैं तो हीरो हीरोइन से। आज पूरे मुसलमानों में किसे पता नहीं कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटे की शादी में किस किस सेलिब्रिटी को बुलाया था। आज एक एक आदमी बयान करता नजर आ रहा, जिधर जाओ उसी के चर्चे, जिधर जाओ उसी के चर्चे। यार अनिल अंबानी ने तो ऐसी शादी की थी, यार उसने मुकेश ने तो ऐसी शादी की है। ओ जलसे में आने वालों, तुझे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी याद है, मगर तुझे बता अबू तालिब के बेटे अली की शादी याद कैसे न रही। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे तुझे अली की भी शादी याद होना चाहिए थी, फातिमा की, हजरत फातिमा की, मुस्तफा की बेटी की भी तो शादी याद होना चाहिए थी। मुसलमानों मेरी बात गलत हो तो बताओ। आज जिसके हाथ में मोबाइल है वो कह रहा है कि मुकेश अंबानी के बेटे में सलमान खान आया नाचने के लिए, कह रहे कि नहीं कह रहे हैं? ये आया नाचने के लिए, ये आया। ठीक है, तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, तुम बता रहे हो कि ये आया वो आया। मुझे ये तो बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी की शादी कैसी थी? बात है, बात है। जिस दिन मेरी कौम को ये पता चल गया ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी की शादी कैसी थी, खुदा की कसम उस दिन ना ये शादियां आसान हो जाएंगी, जहेजों की लानतें खत्म हो जाएंगी। हक बात है, हक बात है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जितनी तुम्हें याद है, काश मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी की शादी उतनी याद हो जाती। काश अगर वो शादी याद हो जाती ना तो आज ये सारा किस्सा ही खत्म हो जाता, आज सारा रफड़ा ही खत्म हो जाता। देखो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मकान नहीं बनाओगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं बनाओगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं खरीदोगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, प्लाट नहीं खरीदोगे, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, शादी फिर भी करोगे। शादी ऐसी चीज है, आप नहीं रोक सकते, कौन रोक सकता है शादी? शादी करना देर सवेर से करेगा लेकिन करेगा, जबकि शरीयत ने कहा देर सवेर न करो, शादी में जल्दी करो। लेकिन शादी अगर किसी के पास नहीं है पैसा, वो घर नहीं बनाता, कपड़ा नहीं बनाता, मोबाइल नहीं खरीदता, लेकिन शादी करेगा। गरीब भी है जिसके घर में खाने को नहीं है, मगर वो भी यही कहता नजर आता मुझे बेटी की शादी करना है। बोलो बात है कि नहीं? अमीर भी है, वो भी कहता नजर आता है मुझे बेटी की शादी करना। और जलसे में आने वालों, तो तुम्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी इतनी याद क्यों रह गई? प्यारे मुस्तफा की बेटी की शादी याद क्यों नहीं रही? अल्लाह भी तो याद होना चाहिए जी। वो शादी कैसे हुई? अगर वो शादी खुदा की कसम याद हो जाए ना तो नौजवानों काल खोल करके सुनो। आज तुम्हें मैं बता दूं, हजरत फातिमा तो ज़हरा की शादी, मौला अली की शादी, और जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कभी कभी जब शादी करने के लिए चला करो ना तो ये शादी मेरे नबी की सुन्नत है, शादी का तरीका मेरे नबी ने बताया है। शादी हम किसी के बाप के तरीके पे नहीं करते, रसूल पाक के तरीके पे करते हैं। शादी करना किसी और ने नहीं सिखाया, प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है। तो लोगों जरा सोचो कि मेरे नबी ने शादी कैसे की, मेरे नबी के घर में शादी कैसे हुई। हजरत फातिमा तो ज़हरा की शादी का वक्त है, मौला अली की शादी का वक्त है। लोगों जरा गौर करो, हजरत फातिमा कौन है? पूरी कायनात में फातिमा जैसी कोई खातून नहीं, पूरी कायनात में फातिमा जैसी कोई बेटी नहीं, पूरी कायनात में फातिमा जैसी कोई आबिदा, जाहिदा, तैयबा, ताहिरा नहीं। पूरी कायनात में हजरत फातिमा तो ज़हरा की तरह किसी का तकवा नजर नहीं आता। अगर पूरी कायनात में तलाश करोगे तो तुम्हें नेक तो मिल जाएंगी, पूरी कायनात में अगर तलाश करोगे तो तुम्हें सजदा करने वाली मिल जाएगी, मगर ऐसी सजदा करने वाली सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा की बेटी मिलेगी। सजदे करने वाली तो हजारों बेटियां मिल जाएंगी, मगर जिसका सजदा खत्म ना हो, पूरी रात खत्म हो जाए, अगर ऐसा कोई मिलेगा तो प्यारे नबी की बेटी फातिमा नजर आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जोर से लगाओ या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आपको मिल जाएगी, राबिया बसरी मिल जाएगी,
जो अकेली कलंदर है, ढाई कलंदर है। आपको आपको हसन बसरी की बहन भी मिल जाएगी जो तकवा के लाजवाब मीनारों पर फाइज है। खुदा की कसम, तुम्हें एक एक खातून तारीख पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसी खातून भी मिल जाएगी कि जिसने अल्लाह के हुक्म पर इस्माइल को जमीन पर रखने के बाद कभी सफा दौड़ी, कभी मरवा दौड़ी, कभी सफा दौड़ी, कभी मरवा दौड़ी। अपने शीर खार बच्चे को ऐसे ही चटियल जमीन में छोड़कर अल्लाह के कहने पर सफा मरवा दौड़ रही है। मगर ऐसी खातून जो अपना पूरा कुनवा कबीला शरीयत रसूल पर कटा दे, वो फातिमा नजर आएगी। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे रिसालत, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत हजरत हाजरा तारीख में मिलेंगी। हजरत हाजरा जो हजरत इस्माइल की अम्मी जान है। मैंने पूछा तारीख बताओ, कौन कौन खातून लाजवाब हुई? तारीख बोली गुलफाम हजरत हाजरा है। अल्लाह के हुक्म पर बेटे को चटियल मैदान में लिटा के जब प्रयास का ख्याल आया तो दौड़ रही थी सफा मरवा। हाजरा का मर्तबा बहुत आला है। मैंने कहा हाँ, हाजरा ने अपने एक बेटे को छोड़ा था और हजरत फातिमा ने पूरे खानदान को दे दिया है। बेशक बेशक, हक बात है। और एक बात और सुने, जहन करीब करें, बस जहन करीब करके और सुने एक बात। हजरत हाजरा ने बेटा दिया, अल्लाह के हुक्म पर रख दिया। आपने सुना होगा वो किस्सा कि हजरत इस्माइल जब एड़ियां रगड़ रहे थे तो माँ का सीना फट रहा था, दिल फट रहा था। कभी सफा कभी मरवा दौड़ती। सुना के नहीं सुना? पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, ये बड़ी बात है। लेकिन हजरत हाजरा दौड़ रही थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बेटे की एड़ी से पानी निकला, जिसे तुम जमजम कहते हो। निकला कि नहीं निकला? माँ ने भी पिया, बेटे ने भी पिया, इंतहा पानी पर हो गई। मगर वारे फातिमा तेरे लालों का जिगरा, जब अली असगर को प्यास लगी तो खुदा की कसम एक पानी का कतरा भी अली असगर ने हलक में नहीं लिया, बल्कि आखिरी मंजिल अली असगर की हरमला का तीर है। आखिरी मंजिल हरमला का तीर है। तारीख में एक नहीं बताएगा कि एक कतरा पानी इनका पिया हो। खुश्क गले पर तीर लगा है। हाजरा तेरा लाल भी अल्लाह के हुक्म पर जमीन पर था, लेकिन आखिर पानी मिला। लेकिन फातिमा तेरे लाल के लाल ने जब कुर्बानी दी ना तो इतना बड़ा इतिहास रचा। 6 महीने के अली असगर ने भी प्यास की शिद्दत में तीर खाया है। फातिमा के लालों की हिस्ट्री लाजवाब है। तुम दुनिया को खंगालते हो, दुनिया को बाद में खंगालो, पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घराने को खंगालो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहा हो? फख्र कर रहे हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे काश मैं भी मालदार होता तो मैं भी ऐसी शादी करता। अरे ऐसी शादी करना फख्र नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी शादियां हुई होंगी और आने वाले जमाने में क्या पता इससे भी बड़ी हो जाए। फख्र करना है तो प्यारे नबी की बेटी की शादी पे फख्र करो। बात है। सुभान अल्लाह। फातिमा जैसी पूरी कायनात में कोई बेटी नहीं हो सकती है। नहीं, फातिमा जैसी पूरी कायनात में कोई बेटी नहीं। हजरत मरियम को अल्लाह ने जब रुतबा दिया तो कहा वक़हरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हें पाक किया, तुम्हें चुन लिया, तमाम आलमीन की औरतों पर फजीलत दी, दुनिया में फजीलत दे दी, दुनिया में सरदारी दे दी। मगर वाहरे फातिमा, अल्लाह ने जब तुम्हें सरदारी दी तो तुम्हें क़यामत में और जन्नत में जितनी औरतें हैं सबकी सरदारी तुम्हें अता बेशक फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह। सबकी सरदारी तुम्हें अता फरमा। जरा गौर करो, कितना बड़ा मकाम।
कितना बड़ा रुतबा और कितना बड़ा मकाम है हज़रत फातिमा। मैं रुतबे अगर बयान करूं तो आज पूरी रात हज़रत फातिमा के रुतबे बयान करने में लग जाए, फिर भी हक अदा ना। ये हैं हज़रत फातिमा। जब हज़रत फातिमा की शादी की बात आई तो इशारा अल्लाह की तरफ से आया। सुभान अल्लाह, सुभान। रिश्ता अल्लाह की तरफ से आया। बेशक इशारा हुआ, ए प्यारे नबी, अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता उनका आक शेरे खुदा हज़रत अली के साथ किया जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत अली, हाय हाय, कौन अली? वो अली जिनको शेर खुदा कहा गया, वो अली जो फातह खैबर का लक़ब पाए, वो अली जिसके बारे में नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। बेशक सुभान अल्लाह। वो अली जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि हालत जुनूब में अली मस्जिद नबवी में आ सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। यार मर्तबा देखो, मर्तबा देखो। यहाँ तो जब शादी करने चलते हैं तो लड़की का कैरेक्टर और किरदार नहीं देखेगा, ये देखते हैं कि जहेज कितना लेकर के आएगी, माल कितना लेकर के आएगी। तो कान खोल करके सुन ले, फिर औलाद के बारे में दुआ मत कराता फिरना कि या अल्लाह मेरी औलाद नेक हो जाए। मौलवियों से दुआ मत कराना कि मेरी औलाद मुतियो फरमा बरदार हो जाए। इसलिए कान खोल करके सुन ले, जमीन जैसी होती है वैसी ही खेती होती है। हर खेती में आम नहीं होता, हर खेती में धान नहीं होता। धान वही होता है जहाँ पानी जमकर रुकता है। रेतीली जमीन पर धान नहीं हो सकता। ऐसे ही मुतियो फरमा बरदार औलाद हर कोख से जन्म नहीं लेती। जो बच्चियां नेक होती हैं उनकी औलादें भी नेक होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। औलादें भी नेक होती हैं। समझ रहे हैं? हज़रत फातिमा इधर हज़रत अली, इशारा अल्लाह की तरफ से। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। यहाँ तो लड़कियों वालों को भी चैन नहीं है, लड़कों वालों को भी चैन नहीं है, दोनों बेचैन है। लड़के वाला तो माल मांग रहा है, ये तकलीफ है, ये परेशानी है, मगर लड़की वाला भी कम नहीं है। पहले ही खबरें दिला दिला के भेज रहा, उससे कह दियो ये वाली कार दूंगा अगर मेरे घर रिश्ता करे, उससे कह देना इतने का रिश्ता चढ़ाऊंगा अगर रिश्ता करे, उससे कह देना इतना माल दूंगा अगर रिश्ता करे। अरे ये पहले से पेशकशें ना करता तो क्या बात थी? अगर ये पेशकशें कर रहा है तो मुझे बता कि तेरी पेशकश करने से तेरी बेटी की जिंदगी खुशहाल गुजर जाएगी। इस बात की गारंटी है। मैंने देखा कि बापों ने बड़े बड़े पैसे खर्च करके बेटियों की शादियां कर दी, मगर जिंदगियां फिर भी खुशहाल नहीं है। और कितनों ने अपनी बेटियों के साथ निकाह कर दिए, उनकी बेटियों की जिंदगियां खुशहाल गुजर। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। भाई बात मेरी हकीकत है, ये मत सोचना कि अगर बाप ने 50 लाख की शादी कर दी तो बेटी खुशहाल रहेगी। मैंने देखा कि जितनी महंगी शादी हुई कभी कभी इतनी ही ज्यादा झगड़े और रफड़े। हक बात है। इतने ही ज्यादा झगड़े और रफड़े। शादी खुशहाल अल्लाह के करने से होती है, किसी के माल लेने देने से नहीं होती है। मैं इसी पर बोलूंगा इंशाअल्लाह। तुमको बताऊंगा अहले बैत के हवाले से कि क्या इनकी जिंदगी और इनका लाइफ स्टाइल क्या था। आप देखते हो कि बॉलीवुड का लाइफ स्टाइल क्या है, हॉलीवुड का लाइफ स्टाइल क्या है, कभी ये देख कि अहले बैत का लाइफ स्टाइल क्या है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। आज लड़कियों वालों को भी चैन नहीं, खबरें भिजा रहे हैं। खबरें किसी का बेटा अगर कोर्स करने लगे तो अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ, पहली खबर भिजा देता है अगर उसकी शादी करो तो मैं तैयार हूँ। कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले रिश्ते लाना शुरू कर दिए। ए मेरे प्यारे सोन, रिश्ता करने से पहले कोर्स और डिग्रियां बाद में देख ले, उसका तकवा पहले देख ले। बेशक हक बात है। तकवा कैसा, वो नेक है कि नहीं है, बच्ची नेक है कि नहीं है, बच्चा नेक है कि नहीं है, लड़की नेक है कि नहीं है, लड़का नेक है कि नहीं है, ये चीज पहले देख ले। ये दोनों चीज अगर पहले देख ली तो सबसे बड़ा जहेज है। ये जो कहते हैं दुल्हनी जहेज है, इसमें कोई शक नहीं, बेशक दुल्हनी जहेज है। अगर दुल्हन हो तो जहेज बहुत दे दिया,
बीवी मोती और फर्मा बरदार ना मिल सकी तो जहेज किस काम, तुझे निभा ना सकी, तेरी बेइज्जती करती है, तेरी रुसवाइयां करती है, तुझे जलील करती है, तेरी बुराइयां करती है, किस काम की? हाँ मैं तुझे बताऊंगा। मौला अली के साथ जब बात हजरत फातिमा तो ज़हरा की शादी की हुई, अल्लाह का महबूब चाहता तो लोगों रिश्ते के लिए बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहजादे मेरे नबी की चौखट पे अपनी ज़मीन अकीदत को टेक देते, लेकिन नबी ने पसंद किया मौला अली को, बुलाया। फातिमा के साथ निकाह होना, अली क्या कंडीशन है, घर की माली हालात क्या है? अर्ज किया आका कुछ नहीं। आज मैं बता रहा हूँ, बेटी वाला कितना भी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन बेटा लड़का ये कह दे कि मेरे पास कुछ नहीं है ना, तो चाहे वो 5 टाइम की नहीं 9 वक्त की भी नमाज पढ़ता होगा तो बेटी देने को तैयार नहीं होगा। ये बात हकीकत बता रहा हूँ, जो तल हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। 5 टाइम की नमाज नहीं, अगर 7 टाइम की भी पढ़ता हो, 9 टाइम की भी पढ़ता हो तो बेटी नहीं देगा। मियाँ है क्या इस पर? 15 साल की मौलवियत होती है, मुफ्ती जब बनता आदमी तो पूरे 15 साल लगते हैं, पूछो इनसे। 8 साल में फाजिल, 2 साल मुफ्ती के कितने हो गए? 10 साल, और 4-5 साल में हाफिजा करेगा। 15 साल पूरे हो गए कि नहीं हो गए? हमने अपनी पढ़ाई पूरे 15 साल की, हमें खूब याद है। 95 से शुरू करी, 10 में हम फारिग हुए। पूरे 15 साल हमारी पढ़ाई हुई, हिफ्ज़, कारी, मौलवियत, मुफ्ती, आलिम, फाजिल सब बन। आप अंदाजा लगाना, मैं खूब अंदाजा लगा रहा हूं। ए बेटे बैठ जा, मैं बड़ी दिल से तकरीर कर रहा हूं। आज खुदा की कसम ये मेरी तकरीर नहीं है, ये एक रात का मदरसा चल रहा है। जब जाओगे तुमसे कल को कोई पूछेगा पीपल्स खाना के जलसे में आए मुफ्ती गुलफाम आए थे क्या दे के गए, तो आप फड़राटे से बता दोगे वाकई कुछ दे करके गए, जिंदगी बदल गई है यार। जलसे का मकसद यही है भाई, जलसे का मकसद ये नहीं है खाली मजा आ गया देख लिया, एक आध 2 सेल्फी ले ली और हमारे गांव में मुफ्ती गुलफाम आए थे बस नहीं। ये बताओ दे के क्या गए, आए थे कितनों को सुधार के गए? अगर इस मजमे में से अगर 2 लोगों ने भी तौबा कर ली और नेक हो गए तो हमारे जलसे का मकसद अदा हो गया। भाई बात है क्या नहीं है? हाँ 15 साल जहन से निकल जाती है ना, कभी बात होता है तो कह रहे हैं बात तो निकल गई जहन से। मेरे कभी निकलती भी नहीं, आ जाती है निकल के भी, फिर भी आती है। 15 साल, ये देखो 15 साल के हैं नहीं, ये दोनों जा रहे हैं। बैठ जाओ, बैठो बेटा, जाने की बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं मैं। 15 साल में मुफ्ती बनकर तैयार हुआ। खुदा की कसम ये अलमिया है मेरी कौम का, मेरी कौम का ये अलमिया है, मेरी कौम की ये समझ लीजिए ये बदकिस्मती है, मेरी कौम की ये कम नसीबी है। एक तरफ मुफ्ती को खड़ा कर दो और एक तरफ डॉक्टरी के नाम पे कोई 2 साल का डिप्लोमा ले आए। 2 साल के डिप्लोमा कितने होते हैं? डी फार्मा 3 साल में हो जाता है, बीएमएड बीएमएड हो जाते हैं कितने? दोनों का रिश्ता करने निकलो, 90 रिश्ते उस 2 साल वाले डिप्लोमा के लिए तैयार होंगे, मुश्किल से 10 रिश्ते इस मुफ्ती के लिए तैयार। सही बात किस्मती है कि नहीं जी, ये मेरी कौम की तुम किस्मती। जबकि होना तो ये चाहिए था कि मेरी औलाद में कोई आलिम दीन न बन सका, लेकिन अल्लाह मुझे दामाद कोई आलिम दीन दे रहा है। इससे बड़ी नसीबे की बात क्या है? अगर मैदान महशर में मेरी नेकियां कम पड़ गई तो हो सकता है इस दामाद की बुनियाद पे अल्लाह बख्शिश फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वहां की कौन देख रहा? कोई नहीं देख रहा। सब तो जमाना यहाँ के चक्कर में। बहुत अच्छा बोल रहा, ज़हन हाजिर रखना। मेरे नबी जब अपनी बेटी फातिमा की शादी करने के लिए चले हैं तो मुझे बता, मेरे नबी कितना अमीर लड़का नहीं तलाश कर सकते थे? मुझे बता,
मेरे नबी चाहते तो किसी मुल्क का अमीर बादशाह देख लेते बेटी के लिए, मगर मेरे नबी ने फरमाया अली फातिमा के निकाह तुमसे होना है, बताओ क्या है तुम्हारे पास। अर्ज किया रसूल अल्लाह मेरे पास तो फातिमा का महर अदा करने के लिए भी कुछ नहीं, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि जो महर बांधा जाएगा मैं वो अदा करूं। वो मेरे नबी शादी कर रहे हैं, तू कहता मैं बड़ा हूं यार, बड़े बाप की बेटी है, बड़े घर जाएगा, कितना बड़ा है यार तू, मेरे नबी से बड़ा तो नहीं है ना, कितना बड़ा हो गया तू। मगर मेरे नबी ने फौकियत दिया है अपनी बेटी की शादी के लिए, तो उसका दिया है जो मदीने में सबसे बड़ा मौलाना है। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने हजरत मौला अली, शाने हजरत सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हिस्ट्री पढ़ ले, मदीने में हजरत अली से बड़ा कोई मौलाना नहीं। बेशक हक बात है, हक बात है। सबको तो डिग्रियां मदरसे देते हैं, मुफ्ती की, मौलवी की, हाफिज की, कारी की, अली को डिग्री मेरे नबी ने दी है। ए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। दरवाजा। नबी इशारा कर रहे हैं कि जब मैं नबी हो के अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा आलिम देख रहा, तुम शादियां करो तो माल मत देखना, इल्म पहले देखना। बेशक सुभान अल्लाह। तकवा देखना, तहारत देखना, आलिम ना हो तकवा हो, अगर आलिम भी ना हो तो तकवा हो, नेक हो, नमाजी हो, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हो, नमाजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है, सभी थोड़ी ना मौलाना मिल सकते, लेकिन नेक हो। और जब तुम ये पैमाना लगा दो कि नेकी चलेगा, नमाजी चलेगा, नमाजी चलेगा, तो ये जितने नौजवान घूम रहे हैं खाली गुटके खा के पिच पिच कर रहे हैं, मस्जिदों में जाने का टाइम नहीं है। अगर खाली ये कानून लगा दिया जाए बगैर नमाजी का रिश्ता नहीं होगा, तो मैं देखूं कौन सा नौजवान है जो नमाजें ना पढ़ेगा। सही बात है, सही बात है, हक बात है, बिल्कुल है। कौन सा ना पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे, सब मस्जिदों में नजर आएंगे, मस्जिदों में। हाँ, हक बात है। बालिग होते ही मस्जिद में नजर आएंगे, और बालिग से पहले फर्ज नहीं है, और बालिग के बाद इसे चिंता लग जाएगी रिश्ते की तो मस्जिद में नजर आएगा। मस्जिद में नजर आएगा, सही बात है। मेरी बात अगर गलत हो तो करके देख लो, लाओ। हाँ? हमारे मुसलमान में कह रही है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें कह रही हैं दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, दाढ़ी वाले के साथ शादी नहीं करेंगे, मॉडर्न हो। सिखों में देखो 90% दाढ़ियां हैं, वो कहां जा रहे हैं? अपनों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बात है, तुम भी अगर सब दाढ़ियां रख लोगे तो कौन नहीं करेगा? सब करेंगे। आओ किधर जाओ, सबके दाढ़ियां। जिस चीज की डिमांड होती है मार्केट में वही माल आता है। हक बात है। जिस चीज की डिमांड हो जाए, जाओ पूरे रामपुर की दुकान पे घूम लियो और स्वार करीबे जाओ, स्वार में चले जाइयो, अगर तुम्हें स्वेटर किसी दुकान पे और जैकेट रखा हुआ मिल जाए इस टाइम, ना हंसने की क्या बात है इसमें, बताओ मुझे। नहीं, बिकने के लिए नहीं रखा होगा, वो छिपा कर स्टॉक में रखा होगा। कहते नहीं है कि आप दिखा के ही रखा, क्यों? इसलिए कि डिमांड नहीं है अब गरम माल की, अब डिमांड नहीं है गरम माल की, अब डिमांड है उस माल की जो हल्का है, गर्मी के मौसम का है, हर दुकान पे भरा नजर आ रहा है। सर्दी आएगी उन्हीं दुकानों पे गरम माल भरा हुआ होगा। बात सही है क्या गलत है? सही बात है। अगर आज ही ये कानून बन जाए लड़का नमाजी ही चलेगा, तो देखना मार्केट में हर नौजवान नमाजी नजर आएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। और ये जो मेरी बेटियां, मेरी बहनें जींस पहन पहन के घूम रही है, ये जो मेकअप करके, ये जो हवाई अड्डे पे जाके सेल्फियां ले रही है, ये जो बाल खोल के हवाई अड्डे के स्विमिंग पूल में जा जा के गैरों के साथ नहा रही है, ये जो हवाई जहाज देखने की वजह से खुद हवाई जहाज बनी पड़ी है, बाल उड़ रहे, कान खोल के सुनो ए मुसलमानों, अगर तुम ये कानून बना दो कि सिर्फ पर्दे वाली लड़की चलेगी, तो अल्लाह की कसम ये जितनी बाजारों में घूम रही है, अगर ये सब पर्दे में ना जाए तो मेरा नाम बदल देना। नारे